हेलो क्लास 11। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेंजीन के ऊपर कुछ समझते हैं। बेंजीन का एक रिंग होता है, 1 2 3 4 5 6, और उसके साथ अल्टरनेट 3 बार डबल बॉन्ड लगा होता है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ फिर यहाँ। इसका IUPAC नेम अगर आप लोग देखेंगे तो इसका नेम होगा साइक्लो हेक्स 1,3,5 ट्राई इन, और इसका कॉमन नेम रखा गया है बेंजीन। जब ये बेंजीन बना तो इस कार्बन वाले को लगा, कार्बन 2 और 3 वाले कार्बन को, कि भाई ये डबल बॉन्ड 1 और 2 के पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है 2 और 3 के पास, जबकि हम लोग भी वही हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से भी मिलके बना है, हम भी कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलके बने। फिर भी ये डबल बॉन्ड इसके पास घूम रहा है, इसके पास घूम रहा है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग इसका अलग फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं कि चलिए इस बार 1 और 2 के पास ना होके पाई बॉन्ड कहाँ रख देंगे, 2 और 3 के पास। फिर उस हिसाब से कहाँ चला जाएगा, 4 और 5 के पास, फिर 1 और 6 के पास। तो इसका मतलब अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 और 3 के पास जाता है तो फिर 1 और 2 को बुरा लगेगा, और 1 और 2 के पास जाता है तो इसको बुरा लगने लगेगा। तो ये ओवरऑल पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाए कहाँ ना जाए, इस चीज़ को तो समझते हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, गोल 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 घूमने लगते हैं कि ले भैया चारों तरफ चल दिए, अब कोई नहीं बोलेगा कि हमारे पास नहीं आ रहे, हमारे पास नहीं आ रहे। इसी कंसेप्ट का नाम है रेजोनेंस। ठीक है, इससे पहले भी हम लोगों ने रेजोनेंस देखा था, पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, लेकिन वहाँ तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है इसका। ठीक है, आज देखते हैं रेजोनेंस का डेफिनेशन। इससे पहले समझेंगे थोड़ा सा कि लुईस स्ट्रक्चर, जब एक लुईस स्ट्रक्चर से किसी एक कंपाउंड को अच्छे तरीके से ना समझा सके हम लोग, है ना, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेजोनेंस का। लुईस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जानते होंगे, है ना। तो व्हेन ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज नॉट कैपेबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली अबाउट अ मॉलिक्यूल, एक ही स्ट्रक्चर को लुईस स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर सकता, तब हम लोग यूज़ करते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस का डेफिनेशन क्या है, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए मॉलिक्यूल इन मेनी स्ट्रक्चर्स। एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकता है, 2 3 4 5 बना के, और सबके सब लगेंगे कि एक ही जैसे हैं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका कारण क्या है, क्यों अलग अलग ये हो सकता है, तो आंसर है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना। लोकलाइट वर्ड का मतलब होता है फिक्स, जैसे कि पेड़ पौधा फिक्स रहता है, लेकिन डी लोकलाइज का मतलब होता है कि हमेशा इधर उधर मूव करते रहता है, जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इधर उधर क्या होते रहेगा, मूव करते रहेगा। इसी टॉपिक का नाम क्या है, रेजोनेंस। ईच फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड ईच आर सिमिलर इन एनर्जी एंड बॉन्डिंग etc। मतलब जितना भी स्ट्रक्चर अलग 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 बन सकता है, इस सारे स्ट्रक्चर का नाम हम लोग रखेंगे क्या, कैनोनिकल फॉर्म। और हर एक फॉर्म जो होता है एक दूसरे से सिमिलर होता है, लगेगा कि एक जैसा ही है। तो इन एनर्जी, एनर्जी भी उसका एक जैसा होगा, और उसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह शेप वगैरह सब चीज़ लगेगा कि सब एक ही जैसा है। यहाँ ध्यान देंगे, नोट पॉइंट, द एवरेज ऑफ ऑल कैनोनिकल फॉर्म, सब चीज़ को मिला कर देखते हुए एक जो एवरेज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा इज सेड टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या है, कुछ उससे मिलकर बना हुआ, कुछ उससे मिलकर बना हुआ, इसको बोलते हैं हाइब्रिड, है ना। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, जो कि हम लोग असलियत में यही यूज़ करते हैं। जब बेंजीन के स्ट्रक्चर में देखा गया अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट, है ना, तो पाया गया कि इसके अंदर टोटल 6 कार्बन हैं, जिसमें 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। हम लोग पहले भी जानते हैं ये बात कि जो डबल बॉन्ड होता है, यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड बहुत छोटा होता है, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है डबल बॉन्ड, फिर उससे बड़ा होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब लेंथ के मुकाबले, बॉन्ड लेंथ का जो होता है वो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है, डबल बॉन्ड और छोटा हो जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। तो ऐसा समझा जाने लगा कि जो 3 सी डबल बॉन्ड वाले हैं उसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड वाले से। मतलब इसको एजम्पशन लगाया गया, तो सोचा गया कि बॉन्ड लेंथ इतना होना चाहिए 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग, और सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हैं कार्बन, उसका बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ सेम ही लेंथ के हैं, सेम लंबाई है, वो कितना है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, और सेम लेंथ। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि ये क्या हो रहा है भाई, या तो कोई बड़ा या तो कोई छोटा, नहीं तो फिर ये वाला कंसेप्ट गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत है नहीं, तो फिर होगा क्या। बहुत दिन तक साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज रहे, है ना। फिर कुछ दिन के बाद, बहुत साल के बाद, ये ऐसा एक अजम्पशन वाला मेथड बनाया गया, रेजोनेंस। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ये एक्चुअली में रियल नहीं है, ये एक इमेजिनेशन है कुछ भी। कि हाँ ऐसे रहा होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ गोल 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 गोल। ठीक है, ना इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, क्योंकि कोई एक स्ट्रक्चर के कारण हम ये चीज़ बता ही नहीं सकते कि सबका बॉन्ड लेंथ 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग क्यों हुआ, ये भी नहीं बता सकता, ना ये बता सकता है।
क्योंकि अगर ये डबल बॉन्ड होगा तो फिर ये छोटा होना चाहिए इस वाले से, मगर ऐसा है नहीं, सारा का सारा बॉन्ड लेंथ यही दिख रहा है, हमारा एक्सपेरिमेंट फिर गलत होगा। तो एक्सपेरिमेंट तो गलत नहीं था, तो इसी वजह से रेजोनेंस का कंसेप्ट को बनाया गया। ठीक है, अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन एनी कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं उन सब में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो सबको मिलाकर ही बनता है। ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चारों तरफ बराबर होता है इस केस में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का नाम दूसरा नाम ही है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, वही चीज़ है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। जो 3-4 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, हो सकता है उनमें से कोई, मान लीजिए कि ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल दिख रहा होगा बाई चांस, तो इसमें और रेजोनेंस हाइब्रिड में जो एनर्जी का गैप होगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, अगला पॉइंट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इट इज़ इमेजिनरी नॉट रियल। ये कंसेप्ट पूरा का पूरा इमेजिनरी है, नॉट रियल, असलियत में नहीं, बट वी कैन बी यूज टू एक्सप्लेन एनी लिविंग स्ट्रक्चर। इसका कंसेप्ट हम लोग कभी भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड। ठीक है, इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बोनेट आयन को लेके, है ना, कि रेजोनेंस कैसे करा जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसा होता है। तो कोई बोलेगा कि कार्बोनेट का स्ट्रक्चर सर हम ये बनाना चाहते हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सिंगल सिंगल के साथ माइनस माइनस। तो ये डबल बॉन्ड बोलेगा ऑक्सीजन कि क्यों हम डबल बॉन्ड लेंगे, हम माइनस लेंगे, है ना। तो उसके लिए हम लोग को एक अलग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो ऐसा होगा, फिर डबल बॉन्ड इधर भेजना पड़ेगा, फिर ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस बार ये नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा कि हमको डबल बॉन्ड क्यों नहीं मिला, तो हम लोग इसको एक और स्ट्रक्चर बनाएंगे। ऐसे करके क्या हुआ कि सभी के पास डबल बॉन्ड चला गया, मगर बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड वाले कंफ्यूज रहेंगे कि मैं जाऊँ तो जाऊँ किसके पास, इसके पास जा रहे थे ये दोनों बुरा मान जा रहा है, इसके पास जा रहे थे ये दोनों बुरा मान जा रहा है, तो ऐसे ही इसके साथ भी है। तो इन तीनों को मिला के हम लोगों ने एक हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड का मतलब तीनों को मिला के, ना सोना, जिसमें तीनों का प्रॉपर्टी हो कुछ ना कुछ, है ना। और वो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक रह जाएगा बीच में सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं कि कहीं भेजते ही नहीं। ठीक है, दो टोटल माइनस चार्ज है और डबल बॉन्ड एक है, तो इस डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ घुमा देते हैं ऑक्सीजन के पास। ये कभी घूम के यहाँ जाएगा, फिर दौड़ के इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, फिर दौड़ के इस ऑक्सीजन से यहाँ आ जाएगा, फिर इधर से इसके पास आ जाएगा। मतलब इस बेचारा इलेक्ट्रॉन का काम है ज़िंदगी भर दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए। ठीक है, अब चार्ज का क्या होगा, चार्ज कहाँ पे रहेगा, तो दो चार्ज था लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 3। कहने का मतलब अगर जब तक इसके पास डबल बॉन्ड होगा फिर इन दोनों को चार्ज संभाल के रखना पड़ेगा, अगर इसके पास आएगा तो इन दोनों को चार्ज संभाल के रखना पड़ेगा। तो ये तो घूम रहा है, तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों में इक्वली। टोटल चार्ज है 2 और इलेक्ट्रॉन है 3, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे -2/3 -2/3 -2/3। इससे हुआ क्या, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डबल बॉन्ड भी बट गया सब में और चार्ज भी बट गया सब में, बराबर बराबर, किसी को कोई शिकायत नहीं होगा।